हेलो एवरीवन, हमारा हिंदी स्कूल चैनल को आप सबका स्वागत है। पिछले कक्षा में वर्णमाला के बारे में हम डिस्कस करे हैं ना। आज का कक्षा में शब्द के बारे में डिस्कस करेंगे। शब्द कितने प्रकार है जानकारी करेंगे। पहला सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। शब्द अर्थ के आधार पर दो प्रकार है। पहला सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है कि इसमें कंप्लीट मीनिंग होता है। कैसा? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आम, रोटी, ऐसा कंप्लीट मीनिंग होता है। निरर्थक शब्द, इसमें अर्थ नहीं होता है, ये अर्थयुक्त हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ओह, आह जैसा होता है। रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या है? किसी अन्य शब्दों से ना जुड़ते हुए अलग करने पर निरर्थक हो। यहाँ देखिए, किसी अन्य शब्दों से मिलने से अलग करने पर निरर्थक हो, ये अर्थ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कर, कल, दिन, का, र। इसको अलग करने पर हमको कोई अर्थ नहीं मिलता है, जैसा शब्द रूढ़ शब्द होता है। उसके बाद यौगिक। यौगिक शब्द क्या है? एक या अन्य शब्दों के मेला से सार्थक शब्द हो, अलग करने से भी अर्थयुक्त हो। एक या अन्य शब्दों से मेला से सार्थक शब्द हो, एक अर्थयुक्त हो, अलग करने से भी अर्थयुक्त हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हमको एक शब्द है, उसको डिवाइड करने से भी एक अर्थयुक्त शब्द होता है। प्रधान, मंत्री जैसा। पाठशाला, पाठशाला। योगरूढ़, विस्तृत अर्थ बताने वाले शब्द। विस्तृत अर्थ, डिफिकल्ट मीनिंग बताने वाले शब्द। फॉर एग्जाम्पल दशानन। दशानन कौन? 10 सिर रहने वाला कौन है? रावण। पंकज, कीचड़ में उगने वाला, क्या? कमल। चतुर्भुज, 4 भुज रहने वाला कौन है? विष्णु जैसा होता है। समझ सकता है ना। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द उत्पन्न हुई भाषा के आधार पर 4 प्रकार है, वो क्या क्या है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से स्वीकृत किए जाते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ हिंदी भाषा में संस्कृत शब्दों के ऐसी प्रकार लेकर हमको हिंदी भाषा में रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सूर्य, मयूर, रात्रि, वायु, क्षेत्र, ऐसा होता है। तद्भव शब्द, जो शब्द को संस्कृत भाषा में सरलीकृत रूप से बदलकर लेने वाले शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ संस्कृत शब्दों को सरलीकृत रूप में बदलकर उसको रखते हुए तो तद्भव शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ संस्कृत भाषा में मयूर हमको हिंदी भाषा में सरलीकृत रूप से मोर। सूर्य, सूरज, रात्रि, रात, वायु, हवा, क्षेत्र, प्रदेश जैसा होता है। आपको समझ सकता है ना। उसके बाद क्या है कि देशज शब्द। देशज शब्द का मतलब क्या है? जो शब्द क्षेत्र परिस्थिति के आधार पर अभिव्यक्त करने वाले जनता के आधार पर रहते हैं। यहाँ क्षेत्र परिस्थिति के आधार पर अभिव्यक्त करने वाले जनता के आधार पर रहते हैं, उस वर्ड्स को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसा देखिए, पेट, पगड़ी, गाड़ी, थैला आदि ऐसा होता है। उसके बाद चौथा क्या है कि विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या है? जो शब्द विदेशी लोगों के मुलाकात या वार्तालाप करने से कई विदेशी शब्दों को उपयोग किए। यहाँ विदेशी लोगों के मुलाकात वार्तालाप करने से कई विदेशी शब्द लाए थे, उस शब्दों को विदेशी शब्द
कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज, टेलीफोन, स्कूल, बस, ट्रेन, ऐसा होता है। यही 4 प्रकार है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द। यहाँ तक आपको समझ सकता है ना। उसके बाद शब्द के बदलाव के आधार पर, शब्द के बदलाव के आधार पर कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? जो शब्द वाक्य निर्माण में बदलाव आएगा उस शब्द को विकारी शब्द कहा जाता है। यहाँ वाक्य प्रयोग करते हुए वाक्य में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, मुझे, हम, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाते हैं, ऐसा होता है। सूचना क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। इसमें बदलाव आते हैं तो इसको विकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद अविकारी शब्द, जो शब्द वाक्य निर्माण के समय कोई बदलाव नहीं होता उस शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। वाक्य निर्माण में बदलाव नहीं हो सकता है, इस सेंटेंस को अविकारी शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किंतु, अरे, वह, ओह, ऐसा। सूचना क्या है कि क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यह सभी हमको अविकारी शब्द होता है। यहाँ तक आपको समझ सकता है ना। यही शब्द का प्रकार आज हम डिस्कस करें। हमारा ग्रामर सीरीज का अगला भाग में फिर मिलेंगे। अब तक बाय बाय।